नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से डबल झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए केजरीवाल को यहां तक कह दिया कि तुम्हारा हाथ मरोड़ना पड़ेगा। यानी सरकार को इस तरह की फटकार मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लगाई है कि इस तरह की बातें बोल दी गई कि तुम्हारा हाथ तक मरोड़ना पड़ सकता है। अब यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। आपको बताएं रैपिड रेल के फंड को लेकर, जिसमें आपको बताएं पिछली सुनवाई जब हुई थी तो 1 सप्ताह का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कड़ी टिप्पणी करी थी और कहा था कि आपके पास 1100 करोड़ रुपया विज्ञापन के लिए बजट है, लेकिन जनता की भलाई के लिए, जनता के हित के लिए, दिल्ली के हित के लिए जो रैपिड रेल बन रही है, जिसमें केंद्र भी बड़ा भाग दे रहा है, यूपी सरकार अपना भाग दे रही है, आपको अपने हिस्से का जो पैसा देना है आप नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो काम रुका पड़ा है। तो आपके पास क्या इसके लिए देने के लिए पैसा नहीं है? मात्र 500 करोड़ रुपया करीब देना है। इस पर कड़ी फटकार लगाई थी और यह कहा था कि 7 दिन के अंदर या तो भुगतान करो, वरना हम आपका जो बजट का पैसा है, जो बजट में आपने विज्ञापन के लिए पैसा रखा है, उस पैसे को फ्रीज कर देंगे और उसको दे देंगे हम पूरा का पूरा रैपिड रेल को। इस धमकी के बाद हालांकि केजरीवाल सरकार ने एक किस्त जारी की, लेकिन जैसा कि हमेशा फितरत में होता है, चालाकी के साथ थोड़े से पैसे दे दिए, बाकी नहीं दिए। सुनवाई हुई और जब ये 28 तारीख को सुनवाई हुई तो इसमें कोर्ट में फिर से एक बार फटकार लगी कि भैया आपको कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर पूरी पेमेंट करो। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए उन्होंने कह दिया, अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं साहब हमारे पास तो फंड नहीं है, यानी दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। अब आप सोचिए कि जब कोहरा बढ़ता है, जब प्रदूषण बढ़ता है, तब केजरीवाल जी तरह तरह की बातें करते हैं कि साहब हमारी सरकार ने तो बहुत काम किया है प्रदूषण को कम करने के लिए, और जिस प्रोजेक्ट से दिल्ली का प्रदूषण 15% तक कम हो जाएगा उस पर कोई काम नहीं। आप यदि सराय काले खां बस स्टैंड जाएं, वहां से आप देखेंगे जो रैपिड रेल के पिलर बने हुए हैं वो खाली पिलर बने हुए हैं, उनके ऊपर रेलवे लाइन नहीं है, स्टेशन का निर्माण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। यह है केजरीवाल का असली चेहरा। जिस तरह से मेट्रोज बनने चाहिए थे, आप देखें केजरीवाल जी के आने के बाद मेट्रो का काम कितना चला है दिल्ली में। शीला दीक्षित की सरकार में जितना काम हुआ, उसके बाद एक तरह से कहें तो काम ठप पड़ गया। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट हुआ है, थोड़े बहुत पुल 1-2 इक्का दुग्गा बने हैं, और उसमें भी हालत यह है कि कई काम तो प्रोजेक्ट ऐसे थे जो शीला दीक्षित के समय में ही जिनके टेंडर छूटे थे। यानी जो सॉलिड काम प्रदूषण को कम करने के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरा झटका केजरीवाल को लगा चीफ सेक्रेटरी को लेकर। नरेश कुमार जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, इसको लेकर के केंद्र सरकार का फैसला था कि क्योंकि कई सारे केस ऐसे हैं जिसको चीफ सेक्रेटरी सीधा सीधा देख रहे हैं, उसमें शराब घोटाला है दिल्ली का। इसी तरह जो केजरीवाल जी का जो बंगला है उसके रेनोवेशन का काम है, उसमें भी घोटाला है, तो नरेश कुमार उस फाइल को देख रहे हैं। इसी तरह एफबीयू यूनिट बनाई थी, उस यूनिट का भी काम देख रहे हैं। और ऐसे में ऐसे अफसर का ट्रांसफर होना कहीं ना कहीं उन केसों को प्रभावित करेगा, और इसलिए केंद्र सरकार ने यह तय किया कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसको लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, संसद के दोनों सदनों में एक कानून पास कर दिया है, और वो पहले ही हो चुका है कि कोई भी आईपीएस और आईएएस अधिकारी का आप कार्यकाल 2 बार में 2 साल, 2 साल और 3 साल, यानी कुल मिलाकर के इस तरह से 5 साल तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 2-2-1। अब उस नियम के तहत ये जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं इनका भी कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, केजरीवाल को तो संविधान मानना नहीं है, कानून मानना नहीं है। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी कि साहब हमें बगैर सुने ये चीफ सेक्रेटरी की ना तो नियुक्ति की जाए, ना तो इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपको क्या दिक्कत है, बताएं जरा अपनी दिक्कत। तो वो कहते हैं कि साहब ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं इनके खिलाफ हमने एक जांच बिठाई थी। आपको याद होगा आतिशी मार लेना, बड़ी 600 पन्नों की एक रिपोर्ट लेके आई थी, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार भी हो गई, रिपोर्ट बना भी ली, सिद्ध भी कर दिया कि नरेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका बेटा एक ऐसी कंपनी में है कार्यरत जिस कंपनी का कोई मैनेजर जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसमें दोषी है जमीन के घोटाले में। अपनी तरफ की रिपोर्ट, अपने ही आप फैसला, ना कोई जज ना कोई कचहरी।
अब जब सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने कहा कि देखिए इनकी ये जो दलीलें हैं, पहली बात तो 2 दिन के अंदर 600 पन्नों की रिपोर्ट ये तो तैयार हो ही नहीं सकती। मान लीजिए कई सारे रोबोट लगाए गए होंगे और वो फील्ड में गए होंगे, जांच की होगी, तैयार हो भी गई, तो ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? कौन सी अथॉरिटी ने फैसला कर दिया? क्या अपना पक्ष रखने के लिए नरेश कुमार को बुलाया गया? एक आईएएस अधिकारी हैं और सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनका पक्ष बगैर जाने क्या कोई फैसला ऐसे दिया जा सकता है किसी आईएएस आईपीएस के बारे में? उत्तर है नहीं। तब इनको यह बताया गया कि देखो भाई, आप पूर्ण राज्य नहीं है, आपकी दलीलें, हर बार का जो आपका रोना है वो इस बात को लेकर होता है, आपको लगता है कि मैं एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री हूं, जबकि आप हैं केंद्र शासित प्रदेश के। और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्यकाल बढ़ाने की याचिका केंद्र की तरफ से थी, यानी केंद्र ने कहा था कि हम नरेश कुमार का टाइम बढ़ाना चाहते हैं, उस पर मोहर लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजेआई हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर टिप्पणी की है। फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का जो फैसला है कि वो चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं 6 महीने के लिए, उन्होंने कहा है ये जायज है क्योंकि ये कानून में है। और आपको याद ही होगा, ये जो कानून है इसको सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में भी रखा और उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली विधेयक अधिनियम जो था उसमें, दिल्ली सेवा विधेयक में यह प्रावधान डाला गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ही डाला गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक कोई कानून नहीं है कि किसको, व्यवस्था को कौन देखेगा। और उस गाइडलाइन के बाद आपको याद होगा बहुत हंगामा हुआ था, सारा विपक्ष एक हो गया था केजरीवाल के पक्ष में। केजरीवाल ने कांग्रेस को तो धमकी तक दे दी थी कि यदि आप विधेयक पे हमारे साथ वोटिंग नहीं करेंगे, यानी बीजेपी के विरुद्ध वोटिंग नहीं करेंगे, तो हम तो 2024 का समझौता नहीं करेंगे। अब कांग्रेस ने देखो साथ भी दिया, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण बहुमत है, तो दोनों सदनों में वो बिल पास हो गया। अब वो कानून बन गया। जब कानून बन गया तो सुप्रीम कोर्ट को तो मालूम ही है कि भैया उन्हीं के कहने पे बना था, तो उसमें पहले ही लिख दिया है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आईएएस आईपीएस दानिश अधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति का जिम्मा, उनकी नियुक्ति का अधिकार केंद्र के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है और बताते हुए केजरीवाल को समझा दिया है कि आप बार बार सुप्रीम कोर्ट दौड़ के आते हो, अब दोबारा मत आना, एक बार ठीक से समझ लो कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक के जो भी दानिश अधिकारी हैं उनका अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र की तरफ से नुमाइंदा एलजी है और एलजी को अधिकार है किसकी ट्रांसफर, किसका पोस्टिंग कहां करना है। आप अपना काम करिए, बाकी के निचले के जो कैडर हैं उसका आप ध्यान करिए, आप केंद्र के काम में हस्तक्षेप ना करें और जो आपका काम है कि दिल्ली का विकास, उस पर ध्यान दीजिए। वो जो फंड रिलीज करना है आपको रैपिड रेल का, उसको दीजिए। तो एक डबल झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन लोगों का कहना यह है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, केजरीवाल है कि सुधरने का नाम नहीं लेते, उनको लगता है कि किसी काम को कितना लटकाया जाए। अब आप सोचिए, रैपिड रेल पर 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था, अच्छा होता ये जितना फंड था वो रिलीज कर देते, काम और तेजी से होता। लेकिन लटकाने का झगड़ा देखिए कि ये लटकाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और इनको क्या लग रहा था सुप्रीम कोर्ट कहेगा पैसा मत दो, सुप्रीम कोर्ट ने तो खतरनाक टिप्पणी कर दी, लगता है तुम्हारा हाथ मरोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब समझते हैं हाथ मरोड़ने का? कोई ऐसा थोड़ी केजरीवाल जी का सीजेआई हाथ मरोड़ेंगे। कोर्ट का मतलब है कि आपके खिलाफ सख्ती करनी पड़ेगी। और अगर केजरीवाल जी ने अब तीसरी बार में भी ये फंड रिलीज नहीं किया तो समझ लीजिए अगली तारीख में सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी फैसला कर सकता है, इनके विज्ञापनों के फंड को रोक सकता है। लेकिन केजरीवाल जी इतना पंगा भी नहीं लेंगे, इनको पता है लटकाना भटकाना बस था इनको, वो कर दिया इन्होंने। इनको असली मुद्दा था चीफ सेक्रेटरी से प्रॉब्लम। चीफ सेक्रेटरी के पास जो फाइलें हैं उसमें पूरे राज दफन है, उसमें इनका जेल जाना तय या नहीं जाना वो तय होना है। और इसलिए इनको लग रहा था कि चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया जाए, अगला चीफ सेक्रेटरी आ जाए। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी थी और मेरे कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के कई जाने माने वकील हैं जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझता है कि अगर इस मामले में केजरीवाल के पक्ष में उन्होंने ये फैसला दे दिया कि ठीक है भाई आपको फला चीफ सेक्रेटरी से दिक्कत है, तो हम केंद्र को कहते हैं कि वो कोई दूसरा बंदा वहां बिठा दे। मैंने पहले भी इस पर वीडियो की है।
तो इसके बाद क्या होगा? यही केजरीवाल अब चीफ सेक्रेटरी के बजाय बाकी जो आईएएस अधिकारी हैं उनके लिए कहेंगे कि साहब चीफ सेक्रेटरी ये मेरे पसंद का लगा दिया आपने, अब फला मंत्रालय का सचिव बदलो, फला मंत्रालय का बदलो। और ये बात यहीं नहीं रुकेगी, इसके बाद अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वो कहेंगे साहब जब केजरीवाल का चीफ सेक्रेटरी उनकी मर्जी से आपने लगाने का काम कर दिया, उनकी तैनाती उनके हिसाब से होगी मनपसंद से, तो हमारी भी मनपसंद का चीफ सेक्रेटरी दो हमें। तो ये अराजकता फैल जाएगी और अराजकता फैलना इस देश के लिए खतरनाक है और किसी भी देश के लिए खतरनाक है। तो सुप्रीम कोर्ट को शायद ये समझ में आ गया कि इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए, वरना तो ये जो विपक्ष है ये तैयार बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग करके ये अपने हितों को साध ले, अपने घोटालों पर पर्दा डाल दे और ईडी सीबीआई को ये कहकर कि साहब मोदी दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर अंकुश लगवा दे ताकि ये जेल जाने से किसी भी तरह बच पाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना होगा जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल को डबल झटका देते हुए ये जो फैसला दिया है, इससे अब एक उम्मीद तो साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब ये समझ रहा है कि ये जो नेता लोग कोर्ट में पहुंच रहे हैं ये कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसको लेकर आपको याद ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये भी गाइडलाइन दी है कि एमपी एमएलए कोर्ट में जो इनके फैसले हैं नेताओं के, उसको 1 साल के अंदर अंदर निपटारा करा जाए। इसको लेकर भी तेजी आई है। इलाहाबाद जो कोर्ट है उत्तर प्रदेश की, उसने भी इस पर आदेश दे दिया है। तो ये निश्चित जानिए कि जो इन नेताओं के खिलाफ केस चल रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, और जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, इनके खिलाफ भी नेशनल हेराल्ड के केस चल रहे हैं। इन सब में भी अब तेजी आएगी और आप देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी सुनवाई होकर या तो जेल से बाहर निर्दोष साबित हो जाएं और अगर दोषी साबित हुए तो जेल की सलाखों के पीछे ये जाते दिखाई देंगे। इतना तय है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।